हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में हर बार की तरह इस बार भी आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरा पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कहानी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज कहानी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्त, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रेजेंट बताए थे कि प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा। यानी जहाँ तक देखा जाए कि हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं। आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट का ये तीनों खत्म हो गया है। अब पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा टेंस। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएगा, इसे मिटा के थोड़ा छोटा लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये हमारा टेंस रहा। तो सबसे पहले हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। यानी टेंस जो है सबसे पहले हम किस में जानने की कोशिश करेंगे? हिंदी में। ठीक है, यानी हिंदी में क्या पहचान होती है। इसके बाद फिर हम जानेंगे इनकी 2 तरह की पहचान होती है, हिंदी में भी होता है कि इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम पहचानने के लिए अब क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। इन इंग्लिश, चलिए हिंदी में जो पहचान होती है वो क्या होती है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, ठीक, रही है, ओके, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो होता है आपका क्या होता है? समय भी होता है, समय का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका जो एक समय होता है, समय का बोध भी होता है। यहाँ पर समय, इसमें जो कि समय का बोध होता है, तभी जाके ये बनता है क्या? परफेक्ट टेंस। क्यों बनता है अभी समझा दिया जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में अगर पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश की जो पहचान होती है वो होती है एक वर्ब से। किससे? वो होती है वर्ब्स। ठीक, अब ये वर्ब्स जो होते हैं, एक तो होता है आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक,
दूसरा होता है आपका मेन वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, वो होती हैं हमारी हैज़ प्लस हैव, ठीक है। हैज़ हैव के साथ साथ हमारा एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं? इनके साथ हम जोड़ देते हैं बीन। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स ये दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है। चलिए, दिखाई दे रहा है। इस टेंस की जो सहायक क्रियाएं हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है। इसके बाद जो हम मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो होता है कहता कि इसमें जो है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म कहता कि आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए। कौन सा फॉर्म? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है। किसमें? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, है ना। और मैं एक इसकी खासियत, एक पहचान और मैं बता दूं, इसकी एक पहचान होती है जो लास्ट में आपका इसमें क्या होता है, इसकी एक पहचान और होती है जिसे हम बोलते हैं सिंस या फॉर। सिंस, फ्रॉम या फॉर इन सभी के साथ आपका जुड़ा होता है क्या? टाइम। क्या होता है? टाइम। जी हाँ दोस्त, इन सभी के साथ आपका जुड़ा होता है टाइम, ठीक है। यह भी क्या है? इस टेंस की पहचान है। क्या है? पहचान है। देखिए, इंग्लिश में जब लिखा रहेगा तो सिंस, फॉर, सिंस, फ्रॉम, फॉर होने के साथ साथ आपका टाइम भी रहेगा, ठीक है। ये सब होने के साथ साथ आपका ये भी रहेगा हैज, या तो हैज बीन या हैव बीन होगा, ठीक है। वो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो या तो इस तरह से होगा हैज बीन या हैव बीन। बात समझ में आ रहा है ना। ये होने के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगा। इसके बाद आपका होगा सिंस या फ्रॉम या फॉर, इसके साथ साथ आपका टाइम जुड़ा होगा, ठीक है, प्लस टाइम। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, मुझे लगता है इतनी कहानी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे, आप टेंस पढ़ रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंसों को मिला के तभी जाके ये हमारा क्या बना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंसों को मिला के तब जाके बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। टेंस की पहचान है हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव जो है यानी हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, है ना। तो हमें तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी सहायक क्रिया हमें चाहिए था, नहीं मिला ना। लेकिन उसके लिए क्या दिया है? मेन वर्ब दिया है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप जब अभी इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ये पढ़े थे आप लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होता है और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ जो आईएनजी फॉर्म दिया है इस कंटिन्यूअस की वजह से ही दिया है। लेकिन क्यों दिया, अभी इसको मिटाने के बाद मैं समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद सिंस, फॉर, फ्रॉम करने के बाद टाइम होता है। अब चलिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए पहचान, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल में कहा, वह 2 बजे से छत पर कूद रही है। ओके फ्रेंड्स, वह 2 बजे से छत पर कूद रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका टाइम आ गया कि नहीं आ गया? टाइम मेंशन है ना, मतलब इसमें टाइम दिया गया 2 बजे से। हम जो सिंस फ्रॉम फॉर लगाते हैं, किसकी इंग्लिश लगाते हैं? इस सेक इंग्लिश। किसकी? सेक इंग्लिश। इस सेक इंग्लिश हम क्या लगाते हैं? सिंस या फ्रॉम या फॉर, ठीक है। चलिए अभी उसको भी बढ़िया से बता दिया जाएगा। वह 2 बजे से छत पर कूद रही है। अब रही है जो है आपकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किस टेंस की?
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और लेकिन यही पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, लेकिन इसके साथ इम्पोर्टेंट हिस्सा जुड़ा होता है आपका टाइम। इनके साथ जो है क्या जुड़ा होता है, टाइम जुड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है ना, इनके साथ टाइम जुड़ा होता है, क्योंकि देखिए रहा, रही, रहे तो पहचान तो मिल गया, और यही पहचान आपका जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी होता है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान बताई जाए, क्योंकि इसमें दो टेंस है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, तब तो यहाँ पर या है, ई है, ये है, ये भी आना चाहिए था, ठीक है। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे, ये सब भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ यही है। इसके साथ मेंशन किया गया है टाइम। क्या किया गया है, टाइम मेंशन किया गया है, इसीलिए ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और इसकी इंग्लिश में अगर मैं बताना चाहूँ तो इंग्लिश हो जाएगा कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैंने कहा सी हैज jumping, she has jumping on the roof since 2 o'clock, ठीक, since 2 o'clock। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है हैज तो क्या हो गया, हैज एक परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये जो आईएनजी लगता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, जंपिंग, है ना। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ दिया सिंस, ये सिंस जो है इससे की इंग्लिश हो गई सिंस, और ये आपका हो गया टाइम, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैज के साथ जब भी आप प्रेजेंट, एक बार ध्यान से देख लीजिए, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये हैज बीन होना चाहिए, यहाँ हैज नहीं हैज बीन होगा, इसके लिए सॉरी। सी हैज बीन, अब सही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपका हैज है, हैज ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये आईएनजी जो फॉर्म लगा है जंप में, ये कंटिन्यूस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ बीन का क्या काम है, यानी बीन कहाँ से आ गया, है ना। हमें दिक्कत ये करता कि हम ये एक्स्ट्रा जो हमारा बीन आया, ये बीन आया कहाँ से, क्यों आया है। सबसे बड़ा राज होता है बीन, इसलिए आया, बहुत बड़ा राज है इसमें छिपा है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि बीन क्यों आया। अगर वही बीन ना रहे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, पूरी तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। बीन का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बताने जा, देखिए क्योंकि देखिए हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद क्या लगाते हो, हैज या हैव के बाद प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो। कौन सा फॉर्म लगाते हो, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ कोई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया नहीं है, नहीं आया ना, यहाँ तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है। अब ये जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आपने लगाया क्या, आईएनजी फॉर्म लगाया है, तो इसका मतलब ये कहता है ये तो हो गया कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आप आईएनजी लगाते हो मेन वर्ब में। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हो तो वो भी हेल्पिंग वर्ब कहता है, तब हेल्पिंग वर्ब तब तो लिखिए इज या एम या आर, कुछ इस तरह से बोलता है लिखने के लिए। जब इज एम आर लगाते हो तभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा पुल्टा हो गया। हैज हैव के बाद मेन वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैज हैव के बाद आप देखेंगे, यानी हैज या हैव के बाद आप देखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब जहाँ थर्ड फॉर्म होना चाहिए यहाँ आईएनजी लगा है। या तो मान लीजिए अगर आपका आईएनजी लगा हुआ है तो जहाँ आपको आईएनजी इज एम आर होना चाहिए वहाँ क्या हो गया, हैज हैव हो गया। गड़बड़ हो रहा है ना, मतलब इधर का उधर हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को संभालने के लिए एक नया शब्द निकल के आया जिसे हम बोलते हैं बीन। क्या, सॉरी ये नहीं, ये बीन, ये बीन आया है इन दोनों को मर्ज करने के लिए, इन दोनों की सोल्यूशन निकाल करके आया है कि बीन शब्द आया है ताकि इन दोनों में कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। अब हम समझा देते हैं ये बीन किस लिए आया, ठीक है। मुझे लगता है ये कहानी कुछ समझ में आ गई होंगी, पहचान समझ में आ गया होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, टाइम आपका होता है, मेंशन होता है। और इंग्लिश में पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस बीन होता है। बीन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमने उसको घेरा कर दिया है। इसके बाद मेन वर्ब का जो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होता है, और उसमें जो टाइम होता है, टाइम के साथ आपका एक शब्द जुड़ा होता है से, क्या जुड़ा होता है, यहीं पे आप लिख सकते हैं,
इसके साथ हम कुछ मैं यहाँ लिखना चाहूँगा जगह कम होने की वजह से। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा था, से प्लस टाइम यानी समय, से प्लस समय, कुछ इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे आप देख सकते हैं 2 बजे से, है ना, या 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, है ना, 3 महीने से। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, तब जाके टाइम होता है। अब हम समझेंगे कि हमारा जो बीन है ये बीन आया कहाँ से है। ठीक है, चलिए अब इसे हम मिटा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक एक टेंस को अलग अलग करके लिखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, सिंपल स्ट्रक्चर में आपने लिखा था कुछ नहीं, बस आपने लिखा था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, ठीक है, प्लस मीनू का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस, है ना, कुछ इस तरह से लिखा था। और आप जब कंटिन्यूअस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे फ्रेंड्स, तो क्या पढ़े थे आप लोग, तो चीज़ें वही थी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या, इज एम आर पढ़े थे, है ना। जैसे यहाँ हैज है पढ़े थे, यहाँ कंटिन्यूस में इज एम आर पढ़े थे। ठीक है, और जहाँ जहाँ मेनो का थर्ड फॉर्म था, लेकिन कंटिन्यूस में आपने मेनो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म पढ़े थे। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म पढ़े थे आप लोग। ठीक है, बाकी तो चीज़ें वहीं रहेंगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। ठीक है, यही आप लोगों ने पढ़ा था, एक बार ध्यान से देख लेना, है ना। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन दोनों टेंसों को मिला के एक नया टेंस बना है ना। इन दोनों टेंसों को मिला करके एक नया टेंस बना है जिसका नाम है, यानी आपका थोड़ा सा लाल लिख दे ताकि आप लोगों को बेहतरीन लगे। हाँ, ये सही है, चमक रहा है, लाल मतलब खतरा। अब यहाँ खतरा होने वाला है ना। तो यहाँ पर आप नया टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट PER परफेक्ट। देखिए इतना समझ लेना, ये परफेक्ट लिखा है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस लिखा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इन दोनों टेंसों को जोड़ के नया टेंस बन रहा है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँगा तो क्या बनेगा, आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, आपके हिसाब से ये बनना चाहिए कि सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट हो ही गया है, ये तो एकदम पूरी तरह से सही है, सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ जो है हैज है, देखिए अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे 2 टेंसों के, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी आप जो यहाँ बनाओगे वो हमारा बनेगा, 1 मिनट। तब अब जब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है। यहाँ उठा लेंगे हैज़ और क्या, हैव, है ना। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज एम आर, है ना, या इज एम
कॉम्प्लीमेंट, है ना। कुछ हमारा देखेंगे तो हमारा जो ये बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो आपको क्या लगता है ये सही स्ट्रक्चर है? बिल्कुल पूरी तरह से गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए दो दो जगह, यानी दो दो जगह आपका ये क्या कहते हैं, एक ही सेंटेंस में दो दो बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते, ठीक है। और इसके बाद जो आप यहाँ पर लिखे हैं ये मेन वर्ब है ना, एक ही सेंटेंस में लगातार दो दो मेन वर्ब नहीं आ सकते, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पर ये है कि एक ही, ये तो पूरा एक ही सेंटेंस तो माना जाएगा, एक ही सेंटेंस का है ना। अब एक ही सेंटेंस में दो दो लगातार या तो हैज, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो ऐसे लिख रहे, मैंने कहा जैसे मान लीजिए मैंने कहा रमेश, अब हैज लिख दो क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज लिखोगे। अब इसके बाद कंटिन्यूअस के भी लिए तो चाहिए, इनमें से भी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये सिंगुलर है तो इसमें से इज उठेगा क्योंकि इज भी सिंगुलर के लिए लगता है, बात समझ में आ रहा ना। जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा वो भी सिंगुलर यानी एक वचन के लिए भी लगता है, तो यहाँ पर ऐसे करोगे इज, और इसके बाद फिर चाहिए मेन वर्ब, मान लीजिए तो मेन वर्ब पहले थर्ड फॉर्म लिखना है, मान लीजिए ड्रंक ले लेते हैं, ड्रंक कर लेते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब आईएनजी भी चाहिए तो ड्रिंकिंग कर लेते हैं, आईएनजी हो गया ड्रिंकिंग, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लीजिए हमने कहा वाटर, ठीक। अब ये बताइए लिखा गया रमेश हैज इज ड्रंक ड्रंकिंग वाटर, क्या ये कहना सही है? गलत है, पूरी तरह से गलत है ना। क्यों? क्योंकि ये एक ही सेंटेंस तो है, एक ही सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते और ना तो दो दो मेन वर्ब आ सकते, है ना। अब जब ये दोनों मतलब ना तो ये, इनमें से किसी एक को ही लिखना है, इनमें से किसी एक को ही लिखना है या तो, और इनमें से किसी एक को लिखना है, और ऐसा चीज़ लिखा जाए जो दोनों का काम कर सके, मतलब वो परफेक्ट का भी काम कर ले और कंटिन्यूअस का भी काम कर ले, दोनों को बैलेंस बना सके। बात समझ में आ रहा है ना, एक तरफा किसी का ना हो, मतलब दोनों को बैलेंस कर सके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी बैलेंस कर सके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी बैलेंस कर सके, ऐसा वर्ड निकालना है हमें, ऐसा वर्ड बनाना है। उस वर्ड को अगर हम यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी होगा और कंटिन्यूअस के लिए भी होगा। बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है, तो चलिए मैं बता देता हूँ ऐसा कौन सा वर्ड है, सेंटेंस नहीं वर्ड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो आपने अभी पहचान क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आपने देखा कि मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के बाद क्या आता है, बीन, क्या आता है, बीन शब्द आता है। तो इनमें से हम क्या करते हैं, इनमें से हम प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं और इसको जो है इसको हटा देते हैं, मतलब ये पूरी तरह से हटा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम क्या उठाते हैं, मेन वर्ब उठाते हैं, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसको गायब कर देते हैं। बीच में से इन दोनों को गायब करके एक नया शब्द निकालते हैं। वो नया शब्द हमारा निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बीन, क्या बोलते हैं, बीन। अब ये जो बीन है इन दोनों का काम करता है, कैसे करता है अभी चलिए हम फाइनल कर देते हैं। इन दोनों हटा करके हम एक नया शब्द निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बीन। ये बीन जो होता है वो इज एम आर का भी काम करता है और मेनो का थर्ड फॉर्म भी काम करता है। कैसे अभी बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका नया स्ट्रक्चर। अब जो इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, जो इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही होगा, है ना, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज चाहिए, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज हैव, ठीक है। हैज हैव के बाद हम लिखेंगे तुरंत, देखिए अब इन दोनों को हटा करके एक नया शब्द निकल के आया जिसे हम बोलते हैं बीन, बीन, ठीक है। ये हमारा एक नया शब्द हो गया बीन, ठीक है। इसके बाद ये जो बीन है हम प्लस कर लो, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैं प्लस, क्योंकि अगर हैज लगाओगे तो भी बीन लगाना पड़ेगा, हैव लगाओगे तो भी बीन लगाना पड़ेगा ना। हैज बीन, हैव बीन, बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद तब जाके अब ये तो मेन वर्ब हट गया है, तो जब हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए था इज एम आर तो बीन लिखा गया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो भी हमारा बीन लिखा गया है, ठीक है। कहीं क्योंकि इन दोनों को हटा करके ही बीन लिखा गया है। अब बीन दोनों का काम करता है, इज एम आर का भी काम करता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी काम करता है। अभी बस इसके बाद हम बताने वाले हैं तुरंत। अब तुरंत चाहिए हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आपका हो गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
क्या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उतर जाएगा आपका। यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्ट उतर गया, कॉम्प्लीमेंट उतर गया, यानी जो है हमारी कहानी यहाँ आ गई। ये जो सेंटेंस है, आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया पूरी तरह से गलत है, ये आपका जेन्युइन स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से सही है। हमने मतलब जो स्ट्रक्चर आपका निकल के आया है पूरी तरह से आपको दिखा दिया है कैसे ये नया शब्द आपका बना है। जो नया स्ट्रक्चर आपका बना है ये आपका जो नया स्ट्रक्चर बना है किस कैसे कैसे बन के, क्योंकि देखिए आप लोग बहुत टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कई लोग पढ़ाए होंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर ये बन के आया है अब तक कोई नहीं बताया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बार मैं और बताना चाहूँगा, आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस इसके साथ मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और इसके बाद जो है मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम दोनों को मिला करके एक नया टेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर आपका ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस मेनो का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपका स्ट्रक्चर होता है। हम बात ये किए थे कि ये बीन आया कहाँ से, ठीक है, बीन कहाँ से आया है, और हमें जो है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों को मिला के ये टेंस बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब तो दोनों स्ट्रक्चर होने चाहिए भाई। जब दोनों टेंस को मिला रहे हो तो दोनों स्ट्रक्चर भी तो मिलने चाहिए। जब दोनों स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, बताया ना अभी, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर लेकिन ये गलत है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते, एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब लगातार नहीं हो सकते, है ना। इसके बाद अब क्या किया जाए, जब ऐसा नहीं हो सकता, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हम हटा दिए और यहाँ से इसको हटा दिए, इन दोनों को जोड़ इन दोनों को हटाने पर आपका एक नया शब्द आ गया इनके जगह पे जिसका नाम है बीन। अब यही बीन आपका एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, यही मेन वर्ब का भी काम करता है, इसलिए हमारे बीन आया था, तब जाके हमारा नया स्ट्रक्चर जो बना है वो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस मेनो का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये बीन जो है इजेमार कंटिन्यूअस के लिए भी हो गया, यही बीन मेनो का थर्ड फॉर्म हो गया, यही परफेक्ट के लिए भी हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ये बीन आखिर इन दोनों का काम कैसे कर रही है ना भाई। यही बीन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इजेमार का काम कर रही है, और यही बीन मीनो का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मीनो का थर्ड फॉर्म का भी काम कर रही है यही बीन। ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा कर रही है, चलिए अब इसे हम मिटा के बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये मिटा चुके हैं, अब हम बताने वाले हैं वो बीन जो है वही बीन आपका हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, वही बीन आपका मेन वर्ब काम कर रहा है, कैसे। तो चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं एक वर्ब के बारे में जिसका नाम है आपका प्राइमरी वर्ब। क्या, प्राइमरी वर्ब। अब ये जो प्राइमरी वर्ब है ये जो आपका प्राइमरी वर्ब है वो देखा जाए ये टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है डू, क्या होता है डू। दूसरा आपका होता है बी, क्या होता है बी। तीसरा आपका होता है हैव, क्या होता है हैव। ये जो प्राइमरी वर्ब होते हैं टोटल 3 होते हैं, डू बी हैव। अब ये अलग अलग टेंसों में यूज किए जाते हैं जो कि अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो आपका डू है, डू जो होता है आपका डू होता है हमेशा इंडेफिनिट यूज में होता है। किस में होता है, इंडेफिनिट वाले टेंस में। इंडेफिनिट के जितने भी टेंस हैं, ठीक है, इंडेफिनिट के जितने भी टेंस हैं ये उसमें यूज होते हैं इंडेफिनिट के टेंसों में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ प्रेजेंट या पास्ट की बात की जाती है। और इसके बाद जो बी आपका होता है बी, अब देख एक मिनट, जब डू यूज करते हैं इंडेफिनिट में तो जब प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, जब प्रेजेंट के लिए, यानी इस प्रेजेंट मेरा कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू में यूज करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, आपका यूज होता है डू और डज। शायद ये टेंस में पढ़े होंगे, है ना,
इंडेफिनिट में बताया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, इसी डू का यूज जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो एक मिनट, पास्ट में हम जब यूज करते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, बात समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो तब यही इसका जो ये डू या डज है, यानी डू का हम सेकंड फॉर्म बना देते हैं। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिड। क्या? डिड। ये होता है डिड, ठीक है। उसी तरह से बी जो होता है, बी यूज होता है कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूअस टेंस के लिए। किस टेंस के लिए? कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब ये जो कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वह पास्ट का हो, ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो, कंटिन्यूअस के लिए ही हमेशा बी का यूज किया जाता है। अब ये अगर मान लेते हैं प्रेजेंट के लिए समझते हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम हमेशा सहायक क्रिया इस बी का फॉर्म यूज करते हैं, इज एम आर। क्या? इज एम आर। बात समझ में आ रहा ना, ये इज एम आर यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम चलते हैं पास्ट में, किस में? जब हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं हमेशा वाज और वर, ठीक है, वाज वर। अब हम ध्यान से देखें, जो ये बी का फॉर्म है, यानी अगर देखा जाए तो बी के कितने टुकड़े हो गए? इज एम आर वाज वर। ये टोटल क्या है? ये बी के फॉर्म है। किसके फॉर्म है? बी। यानी अगर कहीं पर बी लिखा रहे, सिर्फ क्या लिखा रहे? बी, तो ये समझ लीजिएगा उस बी का मतलब हो सकता है इज एम आर या तो वाज वर। बात समझ में आ रहा है ना, ये मतलब इज एम आर या तो हो सकता है या तो वाज वर हो सकता है। ये इनमें इन पांचों में से कोई भी हो सकता है बी का फॉर्म, बी अगर कहीं लिखा रहे तो, क्योंकि ये जो पांचों होते हैं ये किसके रूप हैं? बी के ही रूप हैं, इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैव के लिए। हैव जो है ये हमेशा परफेक्ट के लिए होते हैं। किसके लिए? परफेक्ट। अब परफेक्ट के लिए होते हैं। अब ये परफेक्ट के लिए चाहे वह प्रेजेंट का हो चाहे वह पास्ट का हो, ठीक है, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट के लिए हम जब जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया गया था, इस हैव का पार्ट जब बांटते हो तो यहाँ पर होता है, ये निकल के आता है हैज और हैव के रूप में। किसके रूप में? हैज या हैव के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसे ले चलते हैं, इससे हम ले चलते हैं किस में? पास्ट में। इसे जब हम ले चलते हैं पास्ट में, तो पास्ट टेंस में इसका रूप जो निकल के आता है वो होता है सिर्फ हैड। क्या होता है? सॉरी, हैड। तो यहाँ पर हैड निकल के आता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी जब आप लोग, अभी देखिए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया गया, अभी पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं पढ़ाया गया। जो भी पढ़ा रहे हो सिर्फ प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट का पढ़ा चुके हैं, लेकिन पास्ट का अभी नहीं पढ़ाएं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये नहीं पढ़ाए ना। जब ये पढ़ाएंगे तब ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारा रहा इस प्राइमरी वर्ब डू बी हैव का पार्ट। अब यहाँ पर हैव का पार्ट निकला। किसका पार्ट निकला? हैव का। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सभी का हम समझ लेते हैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ यही समझाने वाला हूँ, इसके बाद आगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमें समझना सबसे पहले हैव, किसके बारे में? हैव के बारे में समझना। क्योंकि देखिए डू के बारे में अभी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बी के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं, बी के बारे में समझाना जरूरी है और हैव के बारे में समझाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि तभी तो हमारा जो बीन शब्द निकल के आया है, कहाँ से निकल के आया है ना, हमें बी और हैव के बारे में समझाना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें चाहिए प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी चाहिए। इन दोनों को मर्ज करके तभी तो हम बना पाएंगे ना। इसलिए हमें बी का भी फॉर्म यूज करना है और हैव का भी फॉर्म यूज करना है। तो डू के बारे में नहीं समझाएंगे, सिर्फ बी और हैव के बारे में समझाने वाले हैं। तो चलिए अब इसे हम मिटा के समझाने वाले हैं बी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने समझा दिया, मिटा दिया है। अब हम समझने वाले हैं डू। चलिए डू का भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा डू। क्या रहा? डू। अब डू को जो है अब हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बांट देते हैं जिसे 3 पार्ट में, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट
और दूसरा निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं पास्ट, ठीक। और तीसरा निकल के आता है पार्टिसिपल, क्या, पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब हम डू को हम प्रेजेंट के रूप में यूज़ कर रहे थे, मतलब फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या आता था? तो यहाँ पर आप लगाते थे डू और डज, है ना, यही पढ़ाया गया था। डू और डज पढ़ाया गया था। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाएंगे आपको क्या, आपको हम पढ़ाएंगे पास्ट, कौन सा टेंस? पास्ट का कोई भी टेंस, सॉरी इंडेफिनिट, क्योंकि ये इंडेफिनिट में ही तो लगेगा ना। ये जो है आपका किस में यूज होता है? डू, इंडेफिनिट में, है ना, इंडेफिनिट में यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने डू डज पढ़ा था, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट का मतलब होता है सेकंड, मतलब जो हमारा ये डू है इसका हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सेकंड फॉर्म जो होता है डू और डज का हमारा, यानी डू का सेकंड फॉर्म होता है वो होता है डिड। क्या होता है? डिड। जब हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस तब ये डिड का यूज होगा, ठीक है। डिड आपका क्या हो गया? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हमें इसी डिड का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? मतलब डू का या डिड बोल सकते हो, क्योंकि ये सब डू के ही तो फॉर्म है। डू के हो गया डू डज डिड। अब हमें ये सेकंड फॉर्म हो गया। अब हमें इसका चाहिए थर्ड फॉर्म, यानी जिसे हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म इसका होता है डन। क्या होता है? डन। लेकिन डन कहीं पर यूज अभी तक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल में यूज होता है। टेंस की हम बात करें, ये पार्टिसिपल अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म, यानी डू का हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया डू डज, इसका सेकंड फॉर्म हो गया डिड, इसका थर्ड फॉर्म हो गया डन, ठीक है। इसी तरह से आप चलते हैं, समझ लेते हैं कंटिन्यूअस के लिए बी। अब बी का फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका फॉर्म? बी का फॉर्म यूज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ये तो सिर्फ ऐसा समझा रहे थे, लेकिन अब जो बताने वाले हैं उसको बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं बता पाएगा कि आपका जो टेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, मतलब कैसे बना कोई नहीं बताएगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब हमारा निकल के आता है बी। अभी बी के बारे में बताया ना, बी हमारा क्या है, किस टेंस में, किस टाइम में यूज होता है? वो हमारा होता है कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस के लिए ना। अब ये जो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस 3 फॉर्म में यूज होंगे। कौन कौन से? वही चीज़ें इनका भी चलेगा। पहले चलेगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, बात समझ में आ रहा ना। इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। और यहाँ पर जो इसका दूसरा फॉर्म निकल के आता है, इसे हम बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। अब ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हो गया ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, और इसका थर्ड फॉर्म निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या? पार्टिसिपल, जिसे हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहीं से बातें समझ में आएंगे। आप ध्यान से देखिए, तो बी का जो कंटिन्यूअस का फॉर्म है कौन कौन से हैं? जब बी का फॉर्म हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, किस में? बी का, यानी कंटिन्यूअस, बी का कंटिन्यूअस में जाएगा। और जब हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस को किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तब ये बी टूट जाएगा किस में? ये बी आपका टूटेगा इज एम आर में। किस में टूटेगा? इज एम आर में टूटेगा। लेकिन इसी कंटिन्यूअस को जब हम पास्ट में यूज़ करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तब ये बी जो है किस में टूट जाएगा? वाज और वर। आप कह सकते हैं कि इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज वर। बात समझ में आ रहा है ना। इज एम आर ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म हो गया वाज वर। बात समझ में आ रहा है। इसका सेकंड फॉर्म ये, यानी इज एम आर का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट में हुआ तो फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही आपको पास्ट में जाएगा तो ये हो गया सेकंड फॉर्म। ये जो है इनका सेकंड फॉर्म है ये, है ना। अब इनका हमें जब थर्ड फॉर्म निकालना है तो थर्ड फॉर्म आपका निकल के आता है। अब देखिए इनके लिए थर्ड फॉर्म हमें तो निकालना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म इन दोनों को। अब थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी चीज़ें आएंगी दोनों मिलना चाहिए, मतलब दोनों का गुण होना चाहिए। तो इसी बी को हम बना देते हैं थर्ड फॉर्म, उसको हम कर देते हैं बीन। क्या कर देते हैं? बीन।
ये आपका जो बीन होता है यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है ना, यही आपका थर्ड फॉर्म है। अब देखिए यही आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब चलते हैं उस पर, क्या कहते हैं, परफेक्ट पर, यानी हैव के बारे में जान लेते हैं। चलिए अब हैव के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। ये रहा हमारा हैव। इस हैव को हम यूज़ करेंगे किस में, परफेक्ट में। परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, ठीक है, परफेक्ट में यूज़ करेंगे। अब ये जो परफेक्ट में जब इसको यूज़ करेंगे तो ये भी तीनों फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। पहला हो गया प्रेजेंट, ठीक, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। दूसरा आपका हो गया पास्ट, ठीक, इसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है। और तीसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो या तो पार्टिसिपल ही बोल सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या पार्टिसिपल फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ जब हम हैव को प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे, हैव को परफेक्ट में, इस परफेक्ट को हम प्रेजेंट में यूज करेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो यह हैव टूट जाएगा किसमें, हैज में और हैव में। यह आपका है फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब इसी हैव को, हैज हैव को हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी परफेक्ट को पास्ट में यूज करेंगे। परफेक्ट को पास्ट में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब इसका सेकंड फॉर्म है ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड। अब यही आपका जो होता है, यही आपका पार्टिसिपल में भी थर्ड फॉर्म यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं हैड। क्या होता है, हैड। बात समझ में आ गई ना, ये आपका हो गया हैड। अब हमें चाहिए क्या, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अभी स्ट्रक्चर आपने क्या लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिला था, हैज हैव, हैज हैव मिला था, है ना। अब हैज हैव क्या है, कहाँ लिखें स्ट्रक्चर, जगह नहीं मिल रहा है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं समझाने के लिए। आपने लिखा था क्या, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव। हैज हैव क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है ना, ये जो है पी आर और PERF मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज हैव कहाँ है, हैज हैव यहाँ है, तो ये जो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें जो हेल्पिंग अभी जो बताया गया था वहाँ पर जो बताया गया था सेंटेंस बना के कि हमें बीन शब्द कहाँ से आया था ना, ये बीन शब्द क्यों आया था, क्योंकि हमें ये तो हेल्पिंग वर्ब लिख चुके हैं, हैज हैव लिख चुके हो। किस टेंस का लिख चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज हैव लिखो। तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, किसका चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, इज एम आर वाज वर, है ना। लेकिन इज एम आर सिर्फ यहाँ पर क्या, इज एम आर, लेकिन हमें फिर क्या चाहिए, अब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं इज एम आर, अब एक हेल्पिंग वर्ब ये भी है, एक हेल्पिंग वर्ब ये भी है, दो हेल्पिंग वर्ब साथ में हो नहीं सकते। मतलब इसको नहीं न लिख करके, बल्कि हम क्या लिख सकते हैं, इसी कंटिन्यूअस का, क्योंकि हम भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम क्या कर सकते हैं, इसी कंटिन्यूअस का कौन सा फॉर्म उठा लेते हैं, बीन। ये भी क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, इससे इज एम आर का थर्ड फॉर्म है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो इसी बी को हम उठा के यहाँ लाते हैं, यहाँ लिख देते हैं बीन। क्या लिख देते हैं, बीन। अब यहाँ बीन लिख देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए मेनू का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो भी हो, सिंस या फार जो भी हो, कॉम्प्लीमेंट में ही आता है, ठीक है। तो एक बात देखिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेनो का थर्ड फॉर्म। अब ये जो बीन है, यही बीन आपका मेनो का थर्ड फॉर्म भी काम करता है। किसका काम करता है, यही आपका मेनो का कौन सा फॉर्म,
थर्ड फॉर्म का काम करता है, ठीक है। क्योंकि कैसे, क्योंकि इसी का तो थर्ड फॉर्म है ना। अब ये मेन वर्ब का भी काम करता है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर उठाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब उठाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, इज एम आर। तो इज एम आर न होकर के बल्कि बीन है। अब बीन नहीं आपका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है ना, यही बीन आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। यानी बीन मेरा लिखने का मतलब ये हो गया कि उसी में इज एम आर है। बात समझ में आ रहा है ना, उसी में आपका क्या है, इज एम आर है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गया ना, यहीं से निकल करके ये आपका बीन आया था। यही रीज़न था कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका बीन आता है कहाँ से आता है, यही रीज़न है। इन्हीं की वजह से जो आपकी जो भी बातें मैंने बताई, एक बार अगर ये समझ में ना आए तो ये वीडियो एक बार फिर से दोहरा के देख लीजिएगा। यहीं से निकल के आपका बीन आया है, क्योंकि ये बीन जो है आपका मेन वर्ब का भी काम करता है और यही बीन हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। यानी मैं अगर थोड़ा समय मिटा के इस चीज़ को मैं मिटा के समझाना चाहूँगा फिर से एक बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही गहराई है इसमें। यानी एक बार फिर से वही दोहराना चाहूँगा मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। आपने यही पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपने क्या पढ़ा था कि क्या चाहिए था हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमें चाहिए था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक है ना। अब नया इन दोनों को जोड़ करके, यानी इन दोनों टेंसों को जोड़ करके एक नया टेंस बनता है जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए ये कंटिन्यूअस लिखा है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इन दोनों को जोड़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। अब इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, चीज़ें वह रहेंगी, सब्जेक्ट आपका बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हैज, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज और हैव। अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसका हेल्पिंग हो गया इज एम आर, है ना, प्लस इज एम आर, है ना, इज एम आर। अब हमें क्या चाहिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट का हमें मेन वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब उसी तरह से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी मेन वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, है ना, यानी मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रहा ना। चलिए कुछ इस तरह से बना। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं हो सकते, और ना तो दो मेन वर्ब हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना तो दो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, ना तो दो मेन वर्ब हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे
कुछ ऐसा नया शब्द ढूंढेंगे जो इनमें से किसी चीज़ को हटा करके दोनों का काम करे। मतलब एक देखिए, दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब को गायब करना पड़ेगा, दो मेन वर्ब है तो एक मेन वर्ब को गायब करना पड़ेगा। तो एक ऐसा नया शब्द खोज के लाइए जो जिसको हटा रहे हो, मान लीजिए इन दोनों को हम हटा रहे हैं तो इन दोनों का भी काम वो अकेला शब्द कर सके। ठीक है, अकेला जो शब्द आएगा वो कर सके। तो इन दोनों को जब हम हटा देंगे, मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और इस मेन वर्ब को हटा देते हैं। हटा दिए ना। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दोनों का काम करेगा? वो आपका शब्द है बीन। क्या है? बीन। इस बीन को हम यहाँ लिख देंगे। देखिए, अब इन दोनों को हटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे बीन। क्या लिख देंगे? बीन। दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? मुझे नहीं लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब इसे अब इन दोनों को हटा करके एक नया शब्द लिखेंगे बीन। क्यों? अब ये जो बीन है आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चाहिए, तो ये बीन किसका रूप है? इज एम आर का ही तो रूप है ना। मतलब उस बीन के अंदर इज एम आर है कि नहीं है? इज एम आर, ये जो इज एम आर इस बीन के ही रूप में है। क्योंकि ये बीन जो है इस बी का ही तो फॉर्म है। देख सकते हैं, ये बीन इस बी का फॉर्म है। बी से ही बीन बना है, बी से ही बीन बना है, और इसी बी में आपका इज एम आर है। इज एम आर हो गया ना। मतलब अगर आप यहाँ बीन लिखते हैं तो आपका जो यहाँ इज एम आर काटे हैं उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी बीन में आपका इज एम आर हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। अब लेकिन अब एक मेन वर्ब को भी हटाए हो, वो भी थर्ड फॉर्म हटाए हो। जब मेनू का थर्ड फॉर्म हटाए तो मेनू का थर्ड फॉर्म भी चाहिए। अब यही बिन आपका मेनू का थर्ड फॉर्म काम करता है। कैसे? देखिए, बी आपका वर्ब होता है। अब इस वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म लगाया है, और थर्ड फॉर्म किसका बनता है? सिर्फ मेन वर्ब का ही तो होता है। जैसे मेनू का मान लीजिए जैसे हो गया गो, अब गो हो गया। अब इस गो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, इस गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, है ना, और इस गो का थर्ड फॉर्म होता है गान। ठीक है, ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो जब थर्ड ये जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म किसके बने? एक वर्ब के ही तो बने हैं। तो बीन भी तो आपका एक वर्ब है, अब वो भी क्या? बी का थर्ड फॉर्म है। कैसे? बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म हो गया वाज वर, बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन, है ना। तो ये बीन जो है अब एक मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, तो इसलिए वो भी कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, इस बी का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो आप मेन वर्ब गायब की हो थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जो गायब की हो इसकी जगह कौन लिया है? बीन लिया। यानी इन दोनों को जो हटाए हो आप, क्या बन गया आपका? आप ये दोनों हटाए हो तो इसके जगह पे आप लिखे हो बीन। अब यही बीन आप इज एम आर और मेनू का थर्ड फॉर्म दोनों का काम करता है। इसीलिए यहाँ जो है झगड़ा लड़ाई ना होने के बजाय सोचा गया कि झगड़ा लड़ाई ना हो, इससे अच्छा यहाँ पर आप लिख दो बीन। क्या लिख दो? यहाँ आप बीन लिख दो। ठीक है, ये बीन। यानी आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बीन दोनों का काम करेगा। कैसे? अब हम अगर हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब, तो वो भी मेन वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म। अब बी आपका हो गया थर्ड फॉर्म। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, हैज हैव हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, अब यही बी आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अब हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, इज एम आर चाहिए, तो यहाँ पर बीन जो होता है इज एम आर हो गया, क्योंकि देख सकते हैं बी का फॉर्म होता है इज एम आर हो गया, है ना। अब हमें चाहिए मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना कहानी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से 2 बार 3 बार देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, तो इसलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अब कल पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर वो आज पढ़ा देते तो शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, आप देखते नहीं, इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहीं तक कहानी ख़त्म, बाकी की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।